खुदावंद मसीह यस्सू के कादर नाम में मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और डैलस प्रेयर सेल में जितने फैमिलीज़ नौजवान बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी उन सब के लिए ये दुआ है कि खुदावंद चारों तरफ से अपनी पनाह में आपको रखे, आपकी हिफाजत करे और उसकी शादमानी और उसका इत्मीनान आपकी ज़िंदगियों में कसरत से बसा रहे। पहली दफ़े आज मैं खुदा के कलाम में से आपसे चंद एक बातें करना चाहता हूँ और इस वक्त मैं आपके सारे ग्रुप के लिए और बिलखसूस फरहान के लिए जिसने मुझे अप्रोच किया कि मैं कलाम में से चंद एक बातें आपके साथ ज़रूर करूं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज एक हवाला पढ़ना चाहता हूं जिसने मुझे बड़ा ताज़ा किया, बरकत दी। तो मैंने सोचा कि अगर इसने मुझे बरकत दी है तो आपके लिए भी यकीनन ये बरकत और ताजगी का वसीला बनेगा। यह हवाला है यशायाह की किताब 35 बाब, उसकी पहली 2 आयत। लिखा है, बियाबान और वीराना शादमान होंगे और दश्त खुशी करेगा और नरगस की मानिद शगुफ्ता होगा। उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी। वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा। लुबनान की शौकत और करमल और शारून की जीनत उसे दी जाएगी। वो खुदावंद का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। शायद आप काफ़ी देर से अमेरिका में रह रहे हैं। ये बड़ा पोएटिक वे से कलाम लिखा हुआ है, तो बच्चों को जो अब आदी हैं सिर्फ इंग्लिश बोलने के, उनके लिए मुश्किल लफ्ज़ होंगे। तो मैंने इंग्लिश की बाइबल भी साथ रखी है और यही हवाला मैं अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, द डेजर्ट एंड द पार्च्ड लैंड विल बी ग्लैड, द विल्डरनेस विल रिजॉइस एंड ब्लॉसम लाइक द क्रोकस, it will burst into bloom. It will rejoice greatly and shout for joy. The glory of Lebanon will be given to it. The splendor of Carmel and Sharon, they will see the glory of the Lord, the splendor of our God. अब गौर करें इस पैसेज पर। यहां जिक्र है बियाबान का, वीराने का, दश्त का, जहां कुछ पैदा नहीं होता, खुश्क जमीन, बंजर, नो लाइफ। कलाम क्या कहता है? वो शादमानी वहां पर आ जाएगी। दश्त में यानी वीराने में, बियाबान में, डेजर्ट में खुशी आ जाएगी। नरगस की मानिद शगुफ्ता होगा। नरगस उर्दू तर्जमा है, अंग्रेजी में हमने कॉर्कस पढ़ा, बाज ट्रांसलेशन में रोज है, लेकिन पोएटिक है। इसका मतलब है कि खूबसूरती, जिंदगी, खुशबू, वहां पर रंग आ जाएंगे। जहां वीराना है, बियाबान है,
दश्त है वहां शादमानी होगी, वहां कलियां फूटेंगी, और फिर लिखा है कि वहां संगीत होगा, वहां पर शादमानी से गाया जाएगा। लुबनान की शौकत यानी ग्लोरी ऑफ लेबनान, जो कि जगह मशहूर है हरियावल के लिए, खूबसूरती के लिए, यह जिंदगी खूबसूरत और जलाली ये इस्राएल में आ जाएगी, और वो हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। They will see the beauty and glory and power and attraction of the Lord. अब ये हवाला तो है इस्राएल के लिए। 34वें बाब में कौमों पर खुदा ने जजमेंट जो है वो डिक्लेयर की। हिस्ट्री बताती है कि इस्राएल बाबल में 70 साल के लिए असीरी में चले गए। 70 साल की गैर हाजिरी में इस्राएल की जमीन जो है वो वीराना हो गई, दश्त हो गई, बेअबान की तरह हो गई, जिंदगी वहां पर नहीं थी। तो ये प्रोफेसी पूरी हुई जब वो 70 साल की असीरी में वापस आ गए और उन्होंने दे टुक केयर ऑफ द लैंड, और वहां पर से फिर जिंदगी आ गई। फिर वो 70 सन में मसीह की सलीब और मुर्दों में से जी उठने के बाद वो फिर सारी दुनिया में तितर बितर हो गए, परागंदा हो गए। इस्राएल फिर बेअबान बन गया, वीराना बन गया, दश्त बन गया, कोई जिंदगी नाम की चीज ना रही। दुश्मन उसको पायमाल करते रहे, और हम ये भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वहां पर मच्छरों के गौल रहते थे, मक्खियां रहती थी, कोई जिंदगी नहीं थी। इट लुक्ड अगली। फिर यह प्रोफेसी पूरी हुई, डबल फुलफिलमेंट 1948 में, और आज वहां पर जिंदगी है। फिर एक वक्त आएगा, और वो अनकरीब है, कि इस्राएल में ग्रेट ट्रिबुलेशन होगी, और वो खुदावंद मसीह की आमद से पहले होगी। उस वक्त ऑन अ ग्रेटर स्केल इस्राएल में फिर खूबसूरती होगी। ये तो थी इवेंचुअली, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली इस्राएल की बाबत ये निविश्ता पूरा होगा, पूरा हुआ भी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम देखें कि इसमें इंसान की तस्वीर भी है, खानदानों की तस्वीर है, ऐसे लोगों की जिनकी जिंदगी, जिनका दिल बेअबान की तरह है, वीराने की तरह है, दश्त की तरह है। वहां पर लोनलीनेस है, वहां पर खुशकी है, कोई शादमानी नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई आग नहीं, कोई जलाल नहीं। उनके लिए यह प्रोफेसी, यह कलाम रोज पूरा होता है और मुसलसल पूरा होता है कि उनके अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम की कुदरत से जिंदगी आ जाती है। शादमानी, इत्मीनान, जलाल, कुदरत, जिंदगी ही बदल जाती है। आप कई लोगों के कैरेक्टर को देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस में। मैं गौर कर रहा था हन्ना की जिंदगी पर, जो सैमुअल की मां बनी, शादीशुदा थी, औलाद नहीं हुई, और शौहर ने दूसरी औरत कर ली, उसका नाम फनिन्ना था। लेकिन हन्ना खुदा की खिदमत, खुदा की इबादत करती रही। लेकिन ये एक ऐसा इशू था चाइल्डलेसनेस का, जिसने हन्ना की जिंदगी को दश्त की तरह, जंगल की तरह, वीराने की तरह बना दिया हुआ था।
और ऊपर से उसकी जो सौकन थी वो उसको लिखा है पाक कलाम में, वो उसे बेतरह छेड़ती थी, उसे कुड़ाती थी। शी वुड प्रोवोक हर, और उसने उसकी जिंदगी को तानों से, प्रोवोकेशन से, हकारत से तलख बना दिया था। जिंदगी कड़वी हो चुकी थी। यह कह लीजिए कि वो वीराना बन चुकी थी। अगरचे उसका शौहर, उसकी तवज्जो उसकी तरफ थी, मोहब्बत भी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी जिंदगी के अंदर एक अजीब किस्म की बिटरनेस मौजूद थी। एक दिन जब वो खुदा के घर में थी और फैमिली सारी खाना खा रही थी, तो लिखा है पाक कलाम में, हन्ना उठी और लिखा है कि वो नहायत दिलगीर थी और वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। सो वो खुदावंद से मन्नत उसने मानी और कहा, ए रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे। हन्ना मुसीबत ज़दा थी, मुझे याद फरमाए। शायद थियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, वो सोचती हो कि गॉड हैज फॉरगॉटन मी। अब वो दुआ कर रही है कि ए खुदावंद, ए रब्बुल अफ़वाज, अगर तू मुझे याद करे, अपनी लौंडी को फरामोश ना करे, मुझे भूले ना। तो अब हन्ना के अंदर की दिल की तस्वीर हमारे सामने आ रही है। वो सोच रही थी कि खुदा ने मुझे भुला दिया है और वो मुझे याद नहीं करता, और अगर खुदा मुझे औलाद बख्शे, फर्जंदे नूरीना बख्शे, तो मैं सारी जिंदगी भर उस बच्चे को खुदावंद की नजर कर दूंगी। तो जरा गौर कीजिए, आज भी दुनिया में लाखों जिंदगियां हन्ना की तरह हैं, मुसीबत ज़दा है, बिटरनेस है, फैमिली के अंदर प्रोवोकेशन है, जिंदगी नहीं, इत्तेहाद नहीं, मोहब्बत नहीं, फैमिली में लोग शादमान नहीं, तन्हा महसूस करते हैं, वीराना है। ये औरत खुदा की हुजूरी में ठीक जगह पर पहुंच गई, दिल उंडेल दिया, जार जार रोने लगी, दिल से दुआ करने लगी। ये दुआ फर्क थी, ये मजहबी नहीं थी, ये दिल की गहराइयों से निकल रही थी, और जिंदा खुदा ने इसकी दुआ सुन ली। एक यहां पर और भी फर्क है। इस पॉइंट पर जब वो दुआ कर रही है, उसके मुल्क की हालत वहां पर भी वीराना ही था। एली काहिन था, लेकिन उसके बच्चे शरीर थे। खुदा के घर ही में वो गुनाह भरी जिंदगी बसर कर रहे थे। एंड गॉड नीडेड अ प्रॉफिट, गॉड नीडेड टू स्पीक टू द होल नेशन। अब हन्ना वो बच्चे की तलाश में थी अपने लिए, खुदा नबी की तलाश में था अपने मंसूबों के लिए, और हन्ना और खुदा ये कनेक्ट नहीं हो रहे थे, एक पेज पर नहीं आ रहे थे। बहुत दफा हम भी इसी तरह होते हैं, जरूरतें भी होती हैं, हम दुआ भी करते हैं, साल हा साल दुआ करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता, क्योंकि खुदा और हम एक पेज पर नहीं होते। हम दुआएं कर रहे होते हैं अपने लिए, अपनी मकसद की तकमील के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। जैसे हन्ना दुआ करती रही है, जो ही उसने दुआ की कि ए खुदावंद, अगर तू मुझे बेटा बख्श दे तो मैं उसे तेरे मंसूबों के लिए दे दूंगी, मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगी। दैट वाज इट। खुदा को नबी मिल गया,
हन्ना को बेटा मिल गया, खुदा बरकतों से भरा पड़ा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश इस जगह पर होता है जब हम फर्क पेज पर होते हैं, हमारा एजेंडा फर्क होता है, लेकिन खुदा अपने मंसूबों की तकमील की तलाश कर रहा होता है, वो किसी शख्स की तलाश में होता है। तो जब हम उस जगह पर आ जाते हैं, हमारी जरूरत भी पूरी हो जाती है और खुदा की बादशाही के मंसूबे भी हमारी जिंदगी में पूरे होने शुरू हो जाते हैं। इस बहन की, हन्ना की जिंदगी में इतना इत्मीनान आ गया इस दुआ के बाद। लिखा हुआ है पाक कलाम में, उसके चेहरे पर कोई उदासी ना रही, वो घर चली गई। खुदा ने उसे सैमुअल की शक्ल में बेटा बख्श दिया और वो जब 2-3 साल का था, वो उसे लिबास पहनाकर हैकल में ले आई और उसने खुदा को दे दिया। जो ही उसने ये काम किया, अब उसकी जिंदगी से देखें कि प्रस्तश के शगुफे, खुशियों के गीत, फतह, इत्मीनान, प्रोफेसी उसकी जिंदगी से बहने लगी। यही जो पाक कलाम में हमने पढ़ा, यशाया 35 बाब में, वीराना शादमान हो जाएगा, दश्त खुशी करेगा, उसके अंदर से गीत निकलेंगे। ये आज हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे अंदर से भी गीत निकल सकते हैं और जंगल और बियाबान शादमान हो सकता है। देखिए, जब हन्ना की दुआ का जवाब खुदा ने दिया तो ये गीत उसने गाया। लिखा है, मेरा दिल खुदावंद में मगन है, आई रिजॉइस इन द लॉर्ड। जहां वैराना था, अब वहां पर रिजॉइस, जॉय आ गई है, शादबानी आ गई है। फिर लिखा है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूं। खुदावंद की मानिंद कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानिंद हो। ये अब हन्ना की जिंदगी से शादमानी और खुशी निकल रही है। और हमने पाक कलाम में पढ़ा, बियाबान और वीराना शादमान होंगे और दश्त खुशी करेगा, नरगिस की मानिंद शगुफ्ता होगा, उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी, वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरी जिंदगी के अंदर ये एक आयत थी, मेरा मैसेज था कि गॉड इज गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। जहां पर डेजर्ट है, ड्राई लैंड है, पार्च्ड लैंड है, जहां कोई जिंदगी नहीं है, वहां पर खुदावंद हन्ना की तरह बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आता है। आज सारी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से एक वीराना, एक बियाबान, खौफ, परेशानियां, खतरात, डर, लोनलीनेस फैला हुआ है। लेकिन खुदा के लोग, जिनमें रूह कुद्स काम करता है, जो हन्ना की तरह उसकी हुजूरी में, उसके मंसूबों में दाखिल हो जाते हैं, उसकी मर्जी में आ जाते हैं, उसके प्लानिंग के अंदर वो मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं, एंड दे मूव एंड दे वॉक एंड दे वर्क इन द विल ऑफ गॉड। उनकी जिंदगी हन्ना की तरह गीतों से भर जाती है। आप अपनी जिंदगी के बारे में बेहतर जानते हैं, और भी खुदा के कलाम में मसीह यीशु ने एक जगह पर फरमाया, जब एक शख्स की जिंदगी वीराने की तरह थी और वो जन्म का अंधा था, देख नहीं सकता था, यीशु नासरी ने उसको शिफा बख्श दी और वो देखने लगा। ये कॉन्टेक्स्ट है जिसमें खुदावंद मसीह ने यूहन्ना की इंजील में एक और
बात कही। उसने कही कि दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, चोर नहीं आता। दैट इज द डेविल। वो चोर नहीं आता एक्सेप्ट टू डू वन थिंग, मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु नासरी उन लोगों के लिए निजात लेकर आया, जिंदगी लेकर आया, शगुफे लेकर आया, शादमानी लेकर आया, गीत लेकर आया, कलियां लेकर आया, जलाल लेकर आया, कसरत की जिंदगी लेकर आया, जो वीराने की तरह थे, जिनको चोर या दुश्मन ने उनकी जिंदगी में से जो दौलत है, जो इज्जत है, जो शादमानी है, उसको चुरा लिया है। दौलत जाती रही है और अब वो रूहानी तौर पर गरीब हो चुके हैं, अफसोस में हैं, पछतावे में हैं। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने। ही कम्स टू किल, ही कम्स टू डिस्ट्रॉय। वो वीराना क्रिएट करता है, वो दश्त बना देता है इंसान की जिंदगी को। लेकिन यीशु नासरी वो कहता है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और वो कसरत की जिंदगी पाए। ये जिंदगी आज हमारे लिए भी है। ये जिंदगी यीशु में है, ये जिंदगी उसके नाम में है, ये जिंदगी उसके खून में है, उसके कलाम में है, और ये जिंदगी आसमान की जिंदगी है। एक दिन आने वाला है जब कसरत से हम इस जिंदगी को देखेंगे। ये जिंदगी मुकाशफा की किताब 21 बाब 22 आयत में पड़ी हुई है, जहां पर यूहन्ना रसूल ने देखा कि एक तख्त है और उसमें से आबे हयात का दरिया जारी है, जिंदगी का दरख्त आर पार है, और वहां सेहत है, शिफा है, और वो 12 किस्म के फल लाता है, फलदारी है, जलाल है, खुदा का चेहरा है। वहां पर कामलियत में, परफेक्शन में जिंदगी होगी। आज यही जिंदगी हमारे पास है, और अगर हम वहां उस शहर में, उस जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, तो पाक कलाम हमें कहता है सब के साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। इस शगुफ्तगी में, आसमान के जलाल में, इवेंचुअली जब मसीह आने वाला है, तो वो लोग उस जिंदगी में, उस जलाल में दाखिल होंगे और उसके चेहरे को देखेंगे जो मेल मिलाप रखने वाले हैं और जो पाकीज़गी को उस म्यार तक पहुंचा देते हैं जिसका जिक्र खुदा का कलाम कहता है। तो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है, और ये बड़ी संजीदा आयत है। लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने के तालिब रहो, यानी एटीट्यूड ऐसा हो, लड़ाई झगड़े वाला नहीं, बल्कि मेल मिलाप का, सुलह सफाई का, मोहब्बत का, आगे बढ़ने का। दिल के अंदर कोई बिटरनेस ना हो, रिसेंटमेंट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो। और फिर दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि पाकीज़गी के तालिब रहो। पाक दिल, मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदावंद को देखेंगे। तो आज ये चंद एक बातें थी मेरे दिल में जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था कि आज सारी दुनिया जहां पर परेशान है, हम भी उनके साथ हैं। हमारे भी वही हालात हैं, लॉकडाउन है, मास्क पहनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ज़्यादातर घरों में रहते हैं। फाइन, ये ज़रूरत है, हमें जो इंतज़ामात हैं ज़रूर उन पर पूरा उतरना चाहिए। लेकिन याद रखिए
کہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے۔ لکھا ہے کہ بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے اور دشت خوشی کرے گا اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا، اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی، وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا۔ Such a life is possible for God's people all the time, wherever they are, in any circumstances they are۔ جہاں زندگی ویرانے کی طرح لگتی ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح تبدیلی لا کر ایک جلال پیدا کر سکتا ہے۔ تو ان باتوں کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سب کے لیے میں دعا کروں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آؤ ہم خداوند کے حضور میں حنا کی طرح چلیں اور اپنا دل انڈیل دیں، اور وہ آسمان سے ایک عجیب معجزہ ہم سب کی زندگی میں کرے گا۔ مہربان آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تجھ میں ایک امید پائی جاتی ہے۔ اے خداوند یسوع، تو جلال سے بھرا ہوا ہے، اور وہ زندگی جو تجھ میں ہے وہ تو ہمارے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ میں ڈیلس پریئر گروپ کے تمام فیملیز کے لیے جو اس وقت ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ان پر پاک روح نازل کر، ان کے ساتھ ہو، بچوں کو چھو، جوانوں کو چھو، اور اے خداوند اس کرونا وائرس کی بیماری کے دنوں میں تو اپنے بچوں کو محفوظ کر، ان پر تیرا خون لگا رہے، اور اے خداوند تمام زندگیوں کو، تمام دلوں کو شادمانی، اطمینان اور زندگی سے لبریز کر دے، تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں مسیح یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، آمین۔